श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। संक्षिप्त श्री राम कथा। श्री राम जी ने चित्रकूट से प्रस्थान किया तथा वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। अत्रि जी ने राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनुसुईया ने सीता जी को पातिव्रत धर्म के मर्म समझाए। वहाँ से फिर श्री राम जी ने आगे प्रस्थान किया और सरभंग मुनि से भेंट की। सरभंग मुनि केवल राम के दर्शन की कामना से वहाँ निवास कर रहे थे। अतः श्री राम के दर्शनों की अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और ब्रह्मलोक को गमन किया। सीताराम। आगे बढ़ने पर श्री राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े, जिनके विषय में मुनियों ने श्री राम को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और उन्हीं मुनियों की ये हड्डियां हैं। इस पर श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। राम और आगे बढ़े और पथ में सुतीक्षण, अगस्त्य जी आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया, जहाँ पर उनकी मुलाकात जटायु से हुई। राम ने पंचवटी को अपना निवास बनाया। पंचवटी में रावण की बहन सुप्रका ने आकर राम से प्रणय निवेदन किया। श्री राम की सुंदरता देखकर उनसे विवाह करने की प्रस्ताव किया। राम ने यह कहकर कि वे अपनी पत्नी के साथ इस वन में हैं और उनका छोटा भाई अकेला है, उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार करते हुए शत्रु की बहन जानकर उसके नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा ने अपने भाई खरदूषण से सहायता की मांग की और वह अपनी सेना के साथ लक्ष्मण से लड़ने के लिए आ गया। लड़ाई में राम ने खरदूषण और उसकी सेना का संहार कर डाला। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से इस बात की शिकायत की। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसे सीता जी ने देखकर उस स्वर्ण रूपी मृग की साल की मांग सीता जी ने श्री राम जी से की। श्री राम ने के मना करने पर भी वो ना मानी। अंततः श्री राम ने उस मृग को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे और वह वन में बहुत बहुत दूर निकल गए। उधर श्री राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करते रहने की आज्ञा देकर श्री राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चलते गए। सीताराम। बहुत दूर वन में जाने के पश्चात वो मारीच राम के हाथों मारा गया, परंतु मरते मारीच ने राम की आवाज बनाकर हा लक्ष्मण का क्रंदन करने लगे, जिसे सुनकर सीता ने आशंकावश होकर लक्ष्मण जी को श्री राम के पास जाने को कहा और जोर जबरदस्ती करके राम को देखने के लिए भेज दिया। लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता को देखकर साधु के वेश में रावण ने सीता से अपने लिए भिक्षा की मांग की और छलपूर्वक सीता का हरण कर लिया, अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। रावण ने तलवार के प्रहार से उसे अधमरा कर दिया। सीता को न पाकर राम अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने राम को रावण के द्वारा अपनी दुर्दशा होने व सीता को हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की बात कही। ये सब बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और राम उसका अंतिम संस्कार करके सीता जी की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़ते चले गए। रास्ते में रावण ने दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध करके उसका उद्धार किया और शबरी के आश्रम जा पहुँचे।
जहाँ पर कि उसके द्वारा दिए गए झूठे बैरों को उसके भक्ति के वश में होकर बहुत प्रेम पूर्वक खाया। सीताराम सीताराम। इस प्रकार राम सीता जी की खोज में सघन वन के अंदर बढ़ते चले गए। सीता जी की खोज में श्री राम ऋषिमुख पर्वत के निकट आ गए। उस पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कि कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को न भेजा हो, हनुमान को राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा। यह जानने के बाद कि उन्हें बाली ने नहीं भेजा है, हनुमान ने राम और सुग्रीव से मित्रता करवाई। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी कि जानकी जी मिल जाएगी और उन्हें खोजने में वह सहायता करेगा, और साथ ही अपने भाई बाली के अपने ऊपर किए गए अत्याचार के विषय में बताया। राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज पद दे दिया। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गया और वर्षा तथा शरद ऋतु व्यतीत हो गई। राम की नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। सीता जी की खोज में गए वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। तपस्विनी ने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट संपाति से हुई। संपाति ने वानरों को बताया कि रावण ने सीता को लंका के अशोक वाटिका में रखा है। यह जानकर जामवंत ने हनुमान को समुद्र लागने के लिए उत्साहित किया। श्री राम कथा सुनने और सुनाने वालों को श्री राम की कृपा और भक्ति प्राप्त होती है। श्री राम की कथा सुनने वाले भी पुण्य के भागी बनते हैं और श्रोता गण को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इस कथा को खुद भी पढ़े और भक्तों को भी सुनाए। सीताराम। श्री राम का नाम और कथा मोक्षदायिनी है, वह भक्तों को भवसागर से पार कर देती है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि दूसरे लोग भी ज्ञानवर्धक प्रसंग सुन सके।